चलिए डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है कॉफ़ी विद वोकैब विद कॉफ़ी में। और आज फिर से कुछ नए वर्ड सीखने वाले हैं। एक बार फिर से आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और एक बार सेशन के साथ होपफुली आप जुड़ गए होंगे और स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन से सेशन को, जहाँ पर हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा और बूस्टअप करेंगे। तो आइए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। करिएगा मेरे साथ सेशन को, ठीक है। और होप सो कि आप पर डे का सेशन पर डे अटेंड कर रहे होंगे। इसको बर्डर मत बनाइएगा। आप ये मत सोचिएगा नहीं आज का सेशन कल कर लूँगा, कल का सेशन परसों कर लूँगा। ये सबसे बड़ी ब्लंडर होती है स्टूडेंट्स की। तो इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, आप ये मत करिएगा। बाकी सिखाने की गारंटी मेरी है, आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। आइए बात करते हैं साथी। पहला वर्ड है आपका ओपुलेंट। ओपुलेंट के बारे में बात करते हैं। ओपुलेंट का मतलब कैसा होता है सर? ये धनी होता है। ओपुलेंट का मतलब क्या होता है? धनी। धनी तो वेल्दी भी होता है, धनु तो एफ्लुएंट भी होता है, धनी तो टाइकून भी होता है। तो फिर इनमें डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस क्या होते हैं वो आपको समझ लेने चाहिए, जान लेने चाहिए। कि ओपोलेंट जो होता है, जैसे सबसे आसान वर्ड वेल्दी है, वेल्दी मतलब धनी। उससे बेहतर वर्ड आपका एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट का मतलब धनी। उससे भी जो बेहतर डिग्री का वर्ड है वो है आपका ओपुलेंट। और इससे भी बेहतर वर्ड टाइकून है। तो ये वर्ड की डिग्री अगर आप जानते हैं, डिग्री पहचानते हैं, जैसे आप ग्रामर में डिग्री पढ़ते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब में डिग्री पढ़ते हैं, वाइसे वर्सा ये वोकैब में भी डिग्री होती है। हर एक वर्ड, कौन सा वर्ड किस इंटेंसिटी का है, वो कैसे यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप मान लिया कहीं पर किसी की डेथ की बात कर रहे हैं कि दो दो जो दो जो बफेलोज हैं उनको मार दिया गया है ना। तो आप कहोगे टू बफेलोज वर किल्ड। लेकिन अगर इसी में से किसी बच्चे ने नया नया वर्ड सीखा असैसिनेट करना, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे बनाएगा टू बफेलोज वर असैसिनेटेड, जो कि स्टेटमेंट गलत हो गया। आप वर्ड की डिग्री का अंदाजा नहीं लगा पाए। मारना तो किल भी होता है, मारना तो मर्डर भी होता है ना, मारना तो असैसिनेट भी होता है। तो असैसिनेट किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, उसकी डिग्री क्या है, शायद ये अगर आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है तो आपको आप सेंटेंस को सही तरीके से फ्रेम कर पाएंगे। इसीलिए वर्ड की डिग्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ओपोलेंट इसी तरीके का वर्ड है। ओपोलेंट का मतलब क्या होता है साथी? इसका मतलब होता है धनी, है ना। वेल्दी से अच्छा वर्ड है, एफ्लुएंट से अच्छा वर्ड है, टाइकून से थोड़ा सा नीचे का वर्ड है। तो याद रखिएगा ओपोलेंट का मतलब धनी। अब मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन वर्ड्स मेमोराइज करा दिया है आपको। ये टेक्निक है वोकैब को सीखने की। इसलिए मैं कहता हूँ वोकैब सीखना एक आर्ट है। जिसने जितनी जल्दी सीख लिया उसको उतनी अच्छे से वोकैब क्लियर होती है। तो इसको क्या कह सकते हो सर? ये कुछ वर्ड हैं जिनके बारे में बात कर लेनी चाहिए। रिच है, लग्जूरियस है, सम्चुअस है ना। आप इसमें कह सकते हो क्या? अफ्लुएंट है, एक वर्ड ये लिख सकते हो आप, अफ्लुएंट। सर वेल्दी नहीं लिखा है, वेल्दी लिख सकते हो, वेल्दी लिख सकते हो। वैसे ओपुलेंट का मीनिंग एक्चुअल क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो जो कैसा है, रिच है, उसके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, वो दैट पर्सन इज कार्ड ओपुलेंट, है ना। तो इस चीज को इस तरीके से आप समझो तो और बेहतर आपको समझ आएगी बात। तो होपफुली फर्स्ट वर्ड क्लियर होगा। और साथ ही वर्ड कितने क्लियर किए हो? ओपुलेंट है, रिच है, लग्जूरियस है, सम्चुअस है, एफ्लुएंट है, और आपका कौन सा है? इसके बाद बात करें तो वेल्दी है। टाइकून भी लिख सकते हो, टाइकून होता है पूंजीपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, है ना। इसको शायद आपको लर्न भी कराया था, फिर से रिपीट, कुछ वर्ड रिपीट होंगे तो उसके लिए परेशान नहीं होना आपको, वो रिकॉल होंगे आपको और कंसोलिडेट हो जाएंगे। ट्रेन में कुली कैसे होते हैं? शांत होते हैं। इसका ट्रैंक्विल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया शांत। ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या हो गया? शांत, है ना। ठीक है, शांत होना। तो ये कैसे लर्न करोगे सर? एक निमोनिक्स बना लिया। निमोनिक्स क्या बना लिया? ट्रेन में जो कुली होते हैं, ट्रेन में जो कुली होते हैं वो कैसे होते हैं? शांत होते हैं भाई, है ना। या फिर आप कह सकते हो ट्रेन की जो क्वालिटी है वो कैसी है? अगर अच्छी है तो वो कैसे चलने वाली है? शांत चलने वाली है ना। तो दोनों में किसी भी तरीके से आप लर्न कर सकते हो, है ना। तो इसमें से वर्ड देख लेते हैं। जैसे पीसफुल है, काम है, प्लेकेट है, सोबर है। सोबर का मतलब गंभीर होता है, गंभीर का मतलब शांत हो गया, है ना। तो सोबर है, काम है, पीसफुल है, प्लेकेट है, इन सभी का मतलब क्या होता है? शांत होता है। तो याद रहेगा ट्रेन में कुली कैसे हैं? शांत हैं। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क।
विजिल आर्मी अगर आपने सुना हो, इसका मतलब होता है सतर्क। इसका मतलब कैसा होता है? सतर्क। तो इसको कैसे एक निमोनिक्स बना लिया आपने, विजिल आर्मी। तो विजिल आर्मी का मतलब क्या है? ऐसी आर्मी जो हमेशा अलर्ट रहती है, जो आर्मी हमारी बॉर्डर्स पर होती है, जैसे खासतौर से बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो कैसी होती है? हमेशा विजिल आर्मी है, मतलब हमेशा अलर्ट मोड में रहने वाली आर्मी है। ठीक है, तो विजिलेंट का मतलब कैसा होता है? जो वॉचफुल है, जो केयरफुल है ना, उसको विजिलेंट बोलते हैं। तो मीनिंग क्या आ गया? इसका मीनिंग आ गया वॉचफुल। इसका मीनिंग आ गया वॉचफुल। सतर्क, केयरफुल, सतर्क, कॉशियस, सतर्क, ये वर्ड आप इसमें यूज करते हो। जैसे कॉशियस आप लिख सकते हो, इसका भी मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग भी सतर्क होता है, अलर्ट होता है। अलर्ट कह सकते हो, ALERT। जैसे आप ईगल आइज बोलते हो, एक ईडियम आप पढ़ते हो क्या, ईगल आइज, ये भी कैसा होता है? अलर्ट होता है, वॉचफुल होता है ना। तो होपफुली याद रखिएगा, विजिलेंट याद रहने वाला वर्ड है आपको। नेक्स्ट, अफ्लुएंट मतलब धनी होता है। अभी हम पढ़ करके आए इस वर्ड के बारे में। होपफुली अब आपको मेमोराइज भी हो गया होगा कि अफ्लुएंट का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग कैसा होता है? धनी होता है, समृद्ध होता है। ठीक है, जैसे कहा जाए ना कि जो जैसे कहा जाए मिस्टर शर्मा की जो फैमिली है ना, वो खाते पीते घर की है, मतलब कैसा? प्रॉस्पेरस फैमिली है, अफ्लुएंट फैमिली है, आप ये कह सकते हो। आपने एक टर्म बना लिया, कैसी फैमिली है सर? अफ्लुएंट फैमिली है। अफ्लुएंट फैमिली का मतलब जो कैसी है? प्रॉस्पेरस है, समृद्ध है, आप ये कह सकते हो, समृद्ध है ना, समृद्ध है। या फिर कैसा है? बहुत ही ज्यादा अमीर है, समृद्ध कह लो या अमीर कह लो, है ना, ये कह सकते हो आप। आइए बात करते हैं साथ ही इसके बारे में। प्रॉस्पेरस है, वेल्दी है, ये आपके टर्म बन गए। कौन से टर्म बन गए? प्रॉस्पेरस बन गया, वेल्दी बन गया, रिच बन गया। अभी आप वर्ड पढ़ रहे तो ओपुलेंट पढ़ रहे थे, वो भी बन जाएगा, टाइकून भी बन जाएगा, है ना, रिच भी बन जाएगा, लग्जूरियस भी बन जाएगा। सारे वर्ड इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं साथ ही। नेक्स्ट वर्ड अपारेंट है ना, इसका मतलब होता है स्पष्ट। आप एक स्टूडेंट है और आप रेंट में रहते हैं, ये बात सभी को पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो इसको क्या कहोगे? कीवर्ड बना लिया आपने क्या? आप रेंट में रहते हैं। आप किस में रहते हैं? रेंट में रहते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल लूसिड है, ये बात बिल्कुल क्लियर है ना, नोटिसेबल है, यू कैन से। तो अपरेंट का मीनिंग क्या हो गया? साथ ही इसका मीनिंग हो गया ओबियस। ओबियस मतलब स्पष्ट होता है, मैनिफेस्ट मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर मतलब स्पष्ट होता है, लूसिड मतलब स्पष्ट होता है। ये वर्ड सारे आप पढ़ चुके हो, है ना। इविडेंट एक वर्ड आता है, इविडेंट का मतलब भी कैसा होता है? साथ ही स्पष्ट होता है। इविडेंट का मीनिंग क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। तो सारे वर्ड क्लियर है सर। अपरेंट क्लियर है, ओबियस क्लियर है। अब वर्ड देखिए कितने आप कर पा रहे हो। अपरेंट है, ओबियस है, मैनिफेस्ट है, लूसिड है, इविडेंट है, ये सारे वर्ड है और सभी का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। नेक्स्ट, कोर्स की बात करते हैं। कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स दो तरीके का कोर्स होता है। एक होता है COURSE, है ना, ये है COARSE। देखिए एक टर्म होता है आपका COURSE, कोर्स, है ना, ये सिलेबस होता है। कोर्स का मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया सिलेबस। इसका मीनिंग हो गया सिलेबस। और ये जो कोर्स होता है, इसका मतलब होता है जो स्मूथ नहीं है, जो कैसा है? खुरदरा है, तो उसको बोलते हो आप दैट इज नॉट स्मूथ। नॉट स्मूथ आप लिख लीजिए, जो स्मूथ नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे कोर्स। कोर्स का मतलब दैट इज नॉट स्मूथ। जो रफ है, जो कैसा है? क्रूड है, रफ है, क्रूड है, इस तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो होपफुली कोर्स भी क्लियर। कोर्स और कोर्स में डिफरेंस जरूर क्लियर रखिएगा, तो वर्ड्स आपको मेमोराइज रहेगा। आगे चलते हैं साथ ही इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रकट होना। इसका मतलब प्रकट होना, निकलना, प्रकट होना, है ना। जैसे आप IPL जब होता है तो उस समय आप एक टर्म बहुत सुनते हैं कि इमर्जिंग प्लेयर इस ईयर के कौन से हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। तो इमर्जिंग प्लेयर मतलब जो उभर करके सामने आए हैं, जो अभी जिनको लोग जानते नहीं थे, जो अंडर 19 खेल रहे थे, जो अभी इस बार क्या है ये IPL में आकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इमर्जिंग प्लेयर मैंने ये बना लिया आपको, इमर्जिंग प्लेयर, एक टर्म बना लिया इमर्जिंग प्लेयर, याद रहेगा, इमर्जिंग प्लेयर, है ना, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। तो जो सबका सबसे बेहतरीन प्लेयर है, इमर्जिंग प्लेयर है उस समय का। इमर्जिंग मतलब जिसको लोग जानते नहीं है, अभी रिसेंटली जान पहचान में आया, लोगों ने उसको जानना स्टार्ट किया है, वो इमर्जिंग प्लेयर है ना।
जो जिसका अपीयरेंस अभी समझ आया है, जिसकी परफॉर्मेंस अभी बेहतर आई है, जिससे लोग जान पाए उसको। होपफुली क्लियर रहेगा। तो इमर्ज मतलब क्या होता है साथी? अपीयर होता है। इमर्ज का मतलब होता है अपीयर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मोरोस, MOROSE। ये सर कल वाले सेशन में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मोरोस का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ठीक है, ये कैसा होता है? उदास होता है, खिन्न होता है, नाराज होता है ना। तो इसको क्या कह सकते हो? मोरोस का मतलब होता है उदास, है ना। मोमोज ना मिलने पर मोरोस हो जाते हैं। कीवर्ड क्या बनाया है भाई? आज की जनरेशन ऐसी है, इनको अगर मोमोज ना मिले तो ये कैसे हो जाएंगे? मोरोस हो जाएंगे, मुंह बना लेंगे। मजा नहीं आ रही है लाइफ में, कोई कुछ रखे नहीं है, मोमोज खाने को मिलते नहीं है ना, तो क्या मजा लाइफ का। तो मोमोज, मोरोस याद रखिएगा। ग्लूमी, ठीक है। मैं हालांकि मैंने बड़ा वाहियात निमोनिक्स बनाया है, आप इससे भी बेहतर बना लो अगर आपको कुछ समझ आता है तो। ग्लूमी है, सलन है, इसका मतलब होता है खिन्न। ग्लूमी या सलन का मतलब नाराज, उदास, दुखी। डिस्पेयर भी कह सकते हो। डिस्पेयर मतलब कैसा होता है? निराश होता है। डिजेक्टेड भी कैसा होता है? निराश होता है। डिजेक्टेड, निराश, है ना। डिस्पॉन्डेंट आप पढ़ते हो, डिस्पॉन्डेंट का मतलब भी कैसा होता है? निराश होता है। डिस्पॉन्डेंट, क्लियर। तो वर्ड कई सारे हैं, बात करनी चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया ग्लूमी, सलन खिन्न होता है वैसे इसका मतलब। अब 4th हो गया डिस्पेयर, 5 हो गया डिजेक्टेड निराश होता है, 6 हो गया डिस्पॉन्डेंट का मतलब निराश होता है। तो ये सारे वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्स्टिनेट, है ना। इसका मतलब होता है जिद्दी, और इसको कीवर्ड मैं निमोनिक से आपको लर्न कराने वाला हूँ। इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी, है ना। अब इसको कैसे याद करोगे? ऑब्स्टिनेट, अब से नेट पर, अब से नेट पर कोई प्लेयर है, लगातार उसके रन नहीं बन रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो कहता है भाई अब से नेट पर पूरे तन्मयता के साथ मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, खेलने वाला हूँ, है ना। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मतलब मेरी ये जिद आ गई है, अब से नेट पर मैं जिद्दी होकर खेलूंगा। ठीक, याद रहेगा। जैसे स्टू बॉर्न आपने पढ़ा था, कोई बच्चा, स्टूडेंट जो है वो जन्म से जिद्दी है। आपने अब्दुल रेट पढ़ा था, अब्दुल रेट को लेकर के जिद्दी है। तो यहाँ लर्न रहेंगे आपको ये वर्ड। आइए चलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया साथी? इसका मीनिंग हो गया स्टू बॉर्न, जिद्दी। इसी को बोलते हो ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट का मतलब भी कैसा होता है? जिद्दी होता है। ठीक है। हटी एक वर्ड आप यूज करते हो, हटी, है ना। हटी का मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है। ठीक, तो याद रहेंगे ये सारे वर्ड। चलिए, अब से नेट पर, ठीक है, मैं जिद के साथ खेलूंगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सीज, वैसे सीज के दो वर्ड होते हैं। एक सीज साथी ये होता है SEIZE, सीज। इसका मतलब होता है जब्त कर लेना। कन्फिस्केट बोलते हैं इसको, इस टर्म को बोलते हैं कन्फिस्केट कर लेना। मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। इसका मीनिंग ये होता है जब्त कर लेना, ये इसका मीनिंग है ना। तो सीज करने का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना। सीज करने का मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना होता है। सीज करने का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना होता है, रोकना होता है, याद रखिएगा। सीज मतलब स्टॉप और सीज मतलब जब्त करना। स्पेलिंग है अगर SEIZE, तो इसका मतलब होता है कन्फिस्केट करना, जब्त करना, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो सीज मतलब स्टॉप हो गया साथी। कर्टल, अगला जो वर्ड है आपका वो है कर्टल, कम करना। कर्टल करने का मतलब होता है साथी कम करना। कर्टल करने का मतलब कम करना। निमोनिक्स इसका बनाया आपने, क्या बनाया? कीवर्ड बनाया, कट टेल। किसी की टेल को, मान लिया कोई भी एनिमल है, उसकी टेल को लगातार कट करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, कट टेल। या ऐसे भी कह सकते हो कोई मैटर है, उसको लगातार सॉल्व करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, है ना। तो कट टेल, कर टेल, है ना, मिलता जुलता साउंड है, और लर्न करने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, होपफुली याद रहेगा। आइए चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है? डाउन साइज करना, एक वर्ड आपने कहा डाउन साइज करना। डिमनिस करना, एक वर्ड आप ये पढ़ते हो डिमनिस, डिमनिस करना। एक वर्ड आप पढ़ते हो ड्विंडल करना, DWINDLE, ड्विंडल करना। ठीक है। डिक्रीज करना, डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? घटाना। मिटिगेट करना, मिटिगेट करने का मतलब कम करना। ठीक है। और इसी को बोलते हो श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। तो ये सारे वर्ड हैं इससे रिलेटेड, कर्टल से रिलेटेड। सर बहुत सारे वर्ड हैं, एक बार देख लीजिए। कर्टल, दूसरा डाउन साइज, तीसरा डिमनिस, चौथा ड्विंडल, पांचवा डिक्रीज, छठवां मिटिगेट, सातवां श्रिंक। होपफुली सारे वर्ड आपको मेमोराइज हो जाएंगे। आइए चलते हैं। कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल का मतलब होता है अनुकूल, है ना, किसी भी स्थिति के अनुकूल, वो होता है कॉन्जेनियल। सर लर्न करना मैं आपको सिखाता हूँ।
किसी वर्ड के साथ में, वैसे इसका पहले मीनिंग लिख लो, कैसा है ये, अनुकूल है, फेवरेबल है ना, अनुकूल है। कंड्यूसिव एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब भी अनुकूल होता है, कंड्यूसिव मतलब सहायक होता है, अनुकूल होता है। कौन, कौन, और यहाँ पर क्या कह रहा है, जीन, है ना, जीन, जीन मतलब जानते हो, रेस या कास्ट, है ना। तो कौन का मतलब विथ होता है, विथ, विथ, जीन, जीन का मतलब रेस या कास्ट आप जानते हो। जब जब कोई भी एनिमल अपने टाइप के जीन के साथ है तो वो कैसा फील करेगा, बड़ा ही अनुकूल फील करेगा, एडॉप्टेबल फील करेगा, है ना, बहुत ही अलग महसूस नहीं करेगा, डिफरेंट महसूस नहीं करेगा। तो इसका मतलब कैसा है, अनुकूल है। कंडीशिव बहुत सिचुएशन है, जो क्या कहा जाए, सरकमस्टांसेस हैं, वो उसके अनुरूप हैं, अनुकूल हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब देखो, तो कॉन्जेनियल का मतलब फेवरेबल, कॉर्डियल, कंपैटिबल, है ना। कंपैटिबिलिटी आप कहते हो कि जब आप मैट्रिमोनियल साइट में जाते हो तो आप क्या करते हो, आप कंपैटिबल पार्टनर ढूंढते हो, कंपैटिबिलिटी देखते हो, है ना, कि भाई इनका जो पेयर है वो कंपैटिबल है कि नहीं है, ठीक है, तो अनुकूल है नहीं दोनों एक दूसरे के कि नहीं है ना। तो होपफुली क्लियर हो गई बात। कॉन्जेनियल का मतलब अनुकूल। नेक्स्ट, कोजेंट, बड़ा प्यारा वर्ड है और लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। कोजेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता। चलो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, कोजेंट के बारे में आपको ब्रीफ करता हूँ। डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे मान लो आपने कोई बात कही, है ना, कोई भी बात कही, मान लो आपने कोई पॉइंट रखा, है ना। मैंने यहाँ पर पहले एक टर्म बना लिया, कोजेंट। कोजेंट का मतलब, कोजेंट, मैंने कहा कोजेंट क्या लिख लें, यहाँ पर पॉइंट लिख लें, है ना। मान लो आपने कोई बात रखी और वो बात इतनी कन्विंसिंग है कि हर कोई इस पर एग्री कर जा रहा है, वो बात बिल्कुल लॉजिकल है ना, वो बात बिल्कुल रेशनल है, तार्किक है ना, उसका वो मतलब जैसे मान लो मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि जैसे मान लिया आप चार मित्र बैठ करके एक साथ बात कर रहे हैं, है ना, और सब अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। कुछ के पॉइंट्स किसी मुद्दे पर ऐसे होंगे जो एब्जर्ड होंगे, बिल्कुल रेडिकुलस होंगे, इलॉजिकल होंगे, रेशनल होंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा पॉइंट रखा है जो कि बहुत ही वैलिड है, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही रेशनल है, या कह सकते हो बहुत ही रिलेवेंट है ना, तो उसको बोलते हैं कोजेंट है, जिस पर सब कोई एग्री कर जाए। एक ऐसा पॉइंट जिस पर सब कोई एग्री कर जाए, एक ऐसा पॉइंट जो बड़ा कन्विंसिंग हो, जो कैसा हो, एग्रीएबल हो, जो कैसा हो, लॉजिकल हो, जो कैसा हो, रेशनल हो। अब ये अगर आपको ये बात समझ में आ गई कोजेंट, है ना, तो आपको ना हिंदी अर्थ लिखने की जरूरत है, ना तो आप इसका हिंदी अर्थ लिखोगे, और आप सारे इसके साइनो टिक करते हुए चले जाओगे या एंटो टिक करते हुए चले जाओगे। क्यों? क्योंकि उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग आपको पता चल चुका है। तो अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो बात आप बोल रहे हैं, जो पॉइंट आप रख रहे हैं, वो कैसा है, इफेक्टिव है, वो कैसा है, कन्विंसिंग है, वो कैसा है, रेशनल है, वो कैसा है, लॉजिकल है, वो कैसा है, आप ये कह सकते हो कि लोगों को सेटिस्फाइड करने वाला है, आप कह सकते हो एग्रीएबल है ना। तो ये आप कह सकते हो, वैलिड लिख सकते हो उसमें, वैलिड, है ना। तो ये कई सारे पॉइंट बन गए, कोजेंट, इफेक्टिव, कन्विंसिंग, रेशनल, लॉजिकल, वैलिड, ये सारे पॉइंट बन गए। होपफुली सारे क्लियर होंगे। साथ ही पढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट के दो वर्ड और पढ़ते हैं। कंसाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना, समराइज करना, ब्रीफ करना, लैकोनिक करना, ये होता है कंसाइज, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना, इसको क्या कहते हो, इसको हिंदी में बोलते हो संक्षिप्त करना, ये इसका हिंदी अर्थ है, ये इसका हिंदी अर्थ है किसका, कंसाइज का, मतलब ब्रीफ करना किसी चीज को। जैसे मान लो आप इंटरमीडिएट में क्या करते थे, एक पूरा लेसन पढ़ते थे और लेसन पढ़ने के बाद उसकी समरी लिखते थे, ठीक है। समरी मतलब उसको समराइज करके लिखते थे। मान लो आपने पूरा जो लेसन है वो 400 मतलब 4000 वर्ड्स का है, तो आप उसको 400 वर्ड्स में लिख करके उसकी समरी लिख देते थे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज की समरी, किसी चीज को समराइज करना, क्या करना, समराइज करना, कंसाइज करना, ब्रीफ करना, है ना, कंडेंस करना, ये मीनिंग होता है इसका।
होपफुली समझ में आ गया होगा। संक्षिप्त करना किसी को, है ना, किसी के मैटर को कम करके कहना, है ना। लैकोनिक जैसे एक वर्ड आप पढ़ते हो, लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब भी होता है किसी बात को कम से कम शब्दों में कहना, ठीक है। तो इसको, इसका मीनिंग क्या हो गया साथी, इसका मीनिंग हो गया ब्रीफ करना। ब्रीफ करने का मतलब संक्षिप्त करना होता है, याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब कैसा होता है, कठोर, कठोर, है ना, जो जिसके अंदर मर्सी नहीं है, मर्सी नहीं है, वो कैसा है, ब्रूटल है, ठीक है। इसका कीवर्ड क्या बनाया, ब्रूटस से याद कर लो। ब्रूटस नाम का कैरेक्टर जो है, ठीक है, जब जूलियस और सीजर पढ़ते हो आप तो ब्रूटस नाम का कैरेक्टर मिलता है। वो कैसा होता है, वो कैलस होता है, इतना कैलस होता है कि जूलियस सीजर की हत्या कर देता है, वो स्टैप कर देता है ना, ठीक है, चाकू मार करके उसकी हत्या कर देता है। जूलियस सीजर उस समय कहता है ओ, ठीक है, इट टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस, है ना। बड़ा अच्छा प्ले है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, जूलियस सीजर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कठोर हो गया। कठोर का मतलब जो मर्सीलेस है, इसका मीनिंग ये है। जो कैलस है, जो मर्सीलेस है, जिसके अंदर मर्सी नहीं है, जो कैलस है, मर्सीलेस है, ठीक है, ये कह सकते हो आप। और जो क्रूएल है, ये कह सकते हो आप, क्रूएल या कैलस, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, इनका मतलब अनसिंपैथेटिक कह सकते हो, जिसके अंदर सहानुभूत नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इसमें बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हमारा क्या आ गया, कैलस आ गया। आइए एक बार फटाफट इन 15 वर्ड्स को हम रिकॉल करते हैं, ठीक है। फटाफट के अंदाज में हम रिकॉल करेंगे और देखते हैं आपको लर्न हुए कि नहीं हुए। आप देखिएगा, डे नंबर हमारा 3rd है और हम सीख रहे हैं कॉफी वोकैब्स विद कॉफी, है ना। जैसे कॉफी विद करण है, वैसे हम सीख रहे हैं वोकैब्स विद कॉफी, है ना। ओपुलेंट मतलब धनी होता है, जिसके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है साथी, है। ट्रैंक्विल ट्रेन में कुली कैसे होता है, शांत होता है। विजिलेंट सतर्क होता है, विजिल आर्मी से लड़ने किया। अगला एफ्लुएंट मतलब धनी होता है, याद रखिएगा। अच्छा, अपरेंट मतलब होता है स्पष्ट, आप रेंट में रहते हैं, ये बात छुपी हुई नहीं है, सब कोई जानता है ना। कोर्स मतलब रफ होता है। इमर्ज मतलब होता है क्या, निखर करके आना, प्रकट होना। इमर्जिंग प्लेयर से याद कराया था। मोरोस मतलब होता है उदास, खिन्न, नाराज, है ना। और ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट में तगड़ी प्रैक्टिस करनी है, जिद कर ली है किसने, किसी प्लेयर ने। सीज मतलब स्टॉप होता है। और कर्टल, कट टेल, कम करना, मैटर को कम करना, समराइज करना, ब्रीफ करना, है ना। और इसी तरीके कॉन्जेनियल का मतलब अनुकूल होता है, जो अपने जीन के साथ है, जो अपने रेस के साथ है, वो हमेशा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। कॉजेंट मतलब जो बड़ा कन्विंसिंग पॉइंट है, जो वैलिड पॉइंट है, जो लॉजिकल पॉइंट है, जो रेशनल पॉइंट है। कंसाइज मतलब संक्षिप्त करना होता है, समराइज करना होता है। और लास्ट है ब्रूटल, ब्रूटल मतलब होता है नस्वर, ब्रूटल का मतलब होता है कठोर, मर्सीलेस, अनसिंपैथेटिक, कैलस, ये वर्ड आप यूज करते हो। साथ ही अगेन फिर वही बात कि आप अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन बैचेस को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू कैन, ठीक है। तो आज के सेशन को यहाँ पर करते हैं वाइंड अप, बाकी मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन पे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।